नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है कबूतरों की। ज्ञानवर्धक कहानी है। कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। एक जंगल में एक कबूतरों का झुंड रहता था। बहुत सारे कबूतर एक जंगल में रहते थे। उनका जीवन बड़ा सुखमय गुजर रहा था। दिन भर दाना पानी चुगते और शाम को अपने यथा स्थान पर आ जाते। इसी तरीके से उनका जीवन बड़ा आराम से गुजर रहा था। किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। दिन भर अपना पेट भरना और शाम को आराम करना, बस यही उनकी जिंदगी थी। कबूतर नहीं किसी से मतलब रखते थे, नहीं किसी से लड़ाई झगड़ा करते थे। अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। किसी से कोई मतलब नहीं था, किसी से कोई लेना देना नहीं था। बस अपना अपना दाना पानी खाते और मस्त रहते। एक दिन की बात है, एक शिकारी कुत्ता कबूतरों के झुंड में आता है। कुत्ता कबूतरों से कहता है, कबूतरों, मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो। इस जंगल में एक शेर आ चुका है। वह शेर सभी जानवरों को, सभी पशु पक्षियों को एक एक करके खाए जा रहा है। इसलिए अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। वह शेर तुम सबको एक एक करके खा जाएगा। तब सारे कबूतर उस कुत्ते की बात को सुनकर बड़े दुखी हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब तो मरना बिल्कुल तय है। जब शेर जंगल में आ गया है तो सबको एक एक करके पकड़ कर खा जाएगा। ये सोचकर सारे कबूतर बड़े दुखी होते हैं। कबूतर लोग मीटिंग करते हैं और कबूतरों का मुखिया एक निर्णय पर पहुंचता है और कहता है कि कबूतर भाइयों, सभी ध्यान से सुनो। यदि हम कुत्ते को हमारा राजा बना दे तो कुत्ता हमारी सुरक्षा कर सकता है। ये सोचकर सभी कबूतर कुत्ते के पास आते हैं और कुत्ते से कहते हैं, कुत्ता भाई, क्या तुम हमारी सुरक्षा कर सकते हो? क्या तुम हमारी रक्षा कर सकते हो या नहीं? कुत्ता कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी सुरक्षा करने में सक्षम हूँ। मैं तुम सबकी आराम से सुरक्षा कर सकता हूँ। मैं शेर से भी भिड़ सकता हूँ। मैं किसी से नहीं डरता। उस कुत्ते की इतनी बात सुनने के बाद सभी कबूतर बड़े खुश होते हैं, सभी बड़े राजी होते हैं और वह सोचने लगते हैं, कुत्ता हमारा मित्र है, ये हमारे भले के लिए कह रहा है, इसलिए इनको राजा बना दिया जाए। तब सभी कबूतर मिलकर के उस कुत्ते को राजा बना देते हैं। अब वह कुत्ता सभी कबूतरों का राजा बन जाता है। अब वह राजा बनने के बाद सभी कबूतरों पर हुक्म चलाने लगता है। एक एक करके रोज का एक कबूतर खाने लगता है। उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और रोज का एक कबूतर बिना बुलाए उसके पास आ जाता है और वह उसे खा जाता है। उसने ये नियम बना लिया था कि जो कबूतर अपने राजा की आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। तो वह कुत्ता घोषणा करता है कि रोज़ का एक कबूतर मुझे खाने के लिए चाहिए। यदि तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो सबको मार दिया जाएगा। अब सारे कबूतर अपनी करनी पर पछताने लगते हैं और सोचते हैं कि यदि हम कुत्ते को अपना राजा नहीं बनाते तो आज ये नौबत नहीं आती। कबूतर अपनी भूल पर पछताताप करते हैं, अपनी नासमझी पर पछताता है। उसके बाद सारे कबूतर एक एक करके उस कुत्ते के पास जाने लगते हैं और कुत्ता उन्हें खा जाता है। इसी तरह वह कुत्ता उन कबूतरों को धीरे धीरे खाने लगता है। अंत में कबूतर बहुत परेशान हो जाते हैं और कबूतर सोचने लगते हैं कि अब किया जाए तो क्या किया जाए। तभी कबूतरों का मुखिया अपने राजा कुत्ते के पास जाता है और उसे कहता है कि राजा साहब, तुमसे बड़ा दूसरा एक कुत्ता आ गया है और वह कह रहा है कि इस जंगल का मैं राजा हूँ और वह अपना हुक्म चलाना चाहता है। तब वह कुत्ता बड़ा क्रोधित होता है और कहता है, मेरे सिवा कबूतर का राजा और कोई नहीं बन सकता। कौन है, मुझे बताओ। कबूतर उस कुत्ते को एक कुएं के पास ले जाते हैं। कुएं में पानी भरा हुआ था। तब कबूतर कुत्ते से कहता है कि इसके अंदर बैठा हुआ है। तब कुत्ता उस कुएं में देखता है तो उसका अपनी परछाई नजर आती है। अपनी परछाई से देखकर कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। कुत्ता सोचता है, वास्तविकता में दूसरा कुत्ता आ गया है और यदि ये राजा बन गया तो ये सभी कबूतरों को खाएगा, फिर मैं क्या खाऊंगा। ये सोचकर कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। जब कुत्ता जोर जोर से भौंकता है तो कुएं में से गूंजने की आवाज़ आती है। जैसे कुत्ता भौंकता है, पानी में से उसकी परछाई भी उसी तरह भौंकती दिखाई देती है। कुत्ता बड़ा परेशान हो जाता है। अंत में कुएं में कूद जाता है। कुएं में कूदने के बाद कुछ देर पानी में फड़फड़ाता है, लेकिन अंत में ख़त्म हो जाता है, उसके प्राण निकल जाते हैं। वह कुत्ता भी अपनी करनी पर बहुत पश्चाताप करता है और उसके प्राण निकल जाते हैं। तब सारे कबूतर मिलकर जश्न मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं।
तब कबूतरों का मुखिया सभी कबूतरों को समझाता है और कहता है, सभी कबूतरों को बुलाकर ऐसी 8 बातें बताता है कि तुम सभी कबूतर इन 8 बातों को हमेशा याद रखना। ये 8 बातें तुम्हारे जीवन में सदैव काम देगी। तब कबूतर अपनी 8 बातें बताता है और कहता है, पहली बात बताता है, होने को कोई नहीं टाल सकता, जो होना है होकर रहेगा, इसलिए जो तुम्हारे नसीब में लिखा है वह होकर रहेगा। दूसरी बात कबूतरों का मुखिया कबूतर से कहता है कि कभी अनजान पर विश्वास मत करो। यदि आप कभी अनजान पर विश्वास करते हैं तो ये नतीजा होगा जैसे कुत्ते ने राजा बनकर हमारे साथ किया है, इसलिए कभी किसी अनजान पर विश्वास मत करो। तीसरी बात कहता है कि कभी भी किसी पर अपना सब कुछ न्यौछावर मत करो। यदि तुम किसी को अपना वचन देते हो तो ये तुम्हें भारी पड़ सकता है। चौथी बात कहता है कि ध्यान से सुनो, गलती है हर जीव जंतु से होती है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसे कभी गलती ना हो। गलती हर जीव जंतु से होती है, लेकिन अपनी गलती को सुधारना चाहिए। जो लोग गलती करने के बाद अपनी गलती को नहीं सुधारते, उन लोगों का पतन हो जाता है। कबूतर 5वीं बात कहता है, कभी भी ऐसा कार्य मत करो जिसे आप पर और आपके परिवार पर, आपके कुटुंब पर भारी संकट आ पड़े। छठी बात कहता है, हमेशा कोई भी कदम उठाने से पहले आपको ये सोचना होगा कि इसका प्रभाव आप पर और आपके परिवार पर कभी ना पड़े। कदम ऐसा उठाओ जिसे कभी ख़त्म ना हो। 7वीं बात कबूतर कहता है कि कभी भी भूल कर भी अकेले मत रहना। जो लोग अकेले रहते हैं उनका पतन हो जाता है। 8वीं बात कबूतरों का मुखिया कबूतर से कहता है कि हमेशा गांव और बस्ती के नज़दीक रहना है। आज के बाद आप कभी भी जंगल में नहीं रहोगे। जंगल में रहने का नतीजा हम भुगत चुके हैं, इसलिए हमें जंगल में नहीं रहना है, गांव में बस्ती के बीच में रहना है। धर्मी लोग जो धर्म करते हैं उन्हीं के पास रहते हैं। हमारी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।